क्वेश्चन नंबर 26। देखो इसमें क्या कह रहा। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 raised to minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम मैं बना रहा हूं और एक मजेदार चीज देखो, सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब, ये जो बॉब है इसकी सेंटर ऑफ मास तक होती है। तो यहीं तक नहीं फिनिश होती है, यहां तक आती है। ओके, इस पॉइंट तक। क्लियर हो गए? तो कह रहा है जो ये जो बॉब है उसके नीचे एक चार्ज पार्टिकल है और उसकी चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम और इनके बीच जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। आगे, द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम। इसकी मास जो है वो है 100 ग्राम। What charge should the bob be given so that the string becomes loose? बॉब को कितनी चार्ज दोगे जिससे स्ट्रिंग जो है लूज हो जाए? स्ट्रिंग को लूज करने के लिए इसके ऊपर इतनी चार्ज देना पड़ेगा, मान लो क्यू चार्ज देना पड़ेगा, जिसके कारण बॉब के ऊपर जो फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में वो कम से कम बराबर हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के, तभी स्ट्रिंग क्या होगी? लूज होगी। तो बॉब के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो बराबर हो जाएगी बॉब के जो वेट होगी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 क्यू, यानी चार्ज ऑन बॉब और इसकी चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻², इसका होल स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट जो हो जाएगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास है 100 ग्राम, मतलब हो गई 0.1 kg ऐसा यूनिट में, और जी आप 10 ले लो। इसको सॉल्व कर लोगे क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0। इस कंप्लीट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 27। Two particles A and B having charges Q and 2Q रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टिकल हैं, पहले का नाम है A और दूसरे का नाम है B। A के पास जो चार्ज है वो Q है, B के पास चार्ज 2Q है। आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल विथ अ सेपरेशन D। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो D है और ये एक टेबल के ऊपर रखे हुए हैं जो कि स्मूथ है। अ थर्ड पार्टिकल C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remains at rest on the table under electrical forces। अब एक पार्टिकल C है जिसको टेबल के ऊपर रखना है। कहाँ रखें जिससे कि A और B रेस्ट में ही रहे, मूव ना करें? तो देखो, A के पास पॉजिटिव चार्ज है और B के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी
ये रिपेल होगी इधर और ये इधर। तो हम कहाँ रखें इनके बीच में, जिससे कि क्या हो जाए, ए भी यहीं की यहीं रहे, यानी और बी भी यहीं की यहीं रहे। इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स ए के ऊपर 0 लगे और नेट फोर्स बी के ऊपर भी क्या लगे, 0 लगे। नेट फोर्स 0 होगी तभी वो मूव नहीं करेगी। ओके, तो मान लो हम इसको यहां रख देते हैं, सी पार्टिकल को। हाइपोथेटिकली इमेजिन करो, चार्ज भी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है क्यू सी, तो क्या होगा, ये सी वाली फोर्स एक को इधर लगाएगी यानी बैलेंस कर देगी, और इसको इधर लगाएगी बैलेंस कर देगी। समझ में आ गया। बट अभी मैं ना निगेटिव बोलूंगा ना पॉजिटिव, सिर्फ क्यू सी बोलूंगा। ओके, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक डी थी। ओके, मैं इसको भी एक्स बनाने वाला, इसको हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो। ए से सी के बीच की डिस्टेंस को आप एक्स ले लो, तो सी से बी की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स। और क्लियर। तो सी पे भी नेट फोर्स क्या लगेगी, 0 ही लगेगी। ओके, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी, वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड। पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे x और फिर चार्ज निकालेंगे सी पार्टिकल की। तो फोर्स सी पार्टिकल पर निकालना है ए की वजह से। फोर्स ऑन पार्टिकल सी ड्यू टू ए इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल सी ड्यू टू बी। अगर ऐसा होगा तो उस केस में सारी की सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी, बैलेंस में होगी। क्योंकि देखो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ए के ऊपर चार्ज कितनी है, Q, सी के ऊपर चार्ज QC, डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, के बी के ऊपर जो चार्ज है वो 2Q, और सी के ऊपर चार्ज है QC, और यहाँ हो जाएगी d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। QC QC कैंसिल, के कैंसिल, Q कैंसिल, तो बच क्या गया, 1/x² यहाँ से, और राइट साइड क्या बचेगा, 2/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड रूट ले लें तो क्या हो जाएगी, d, पहले तो ऊपर लेके चले जाओ, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगी 2x²। अब रूट ले लो तो यहाँ हो जाएगी d माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगी √2x। तो जो x आ जाएगी वो आ जाएगी d/√2+1। इसी को रैशनलाइज करोगे, यानी √2 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 - 1 से नीचे, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी d इंटू √2 - 1, और नीचे आ जाएगी 1। तो d√2 - 1 आ जाएगी x की वैल्यू। ओके, d√2 - 1। अब देखो सवाल कहता है कि चार्ज निकालो, क्यूसी की चार्ज क्या है। इसके लिए क्या करो, ए के ऊपर नेट फोर्स निकालो और 0 कर दो, है ना। ए के ऊपर नेट फोर्स 0 कब होगी, फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन ए इक्वल टू क्या होगी, 0, तभी चार्ज निकलेगा। और टोटल फोर्स ऑन ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू 0। मैं इसको रब कर देता हूँ।
ध्यान से देखना। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या हो जाएगी, के क्यू क्यू सी अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट वर्ड। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या हो जाएगी, के क्यू टू क्यू बाय डी स्क्वायर, और मान लेते हैं हाइपोथेटिकली अभी भी पॉजिटिव है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, लेफ्ट इक्वल टू जीरो। बाद में खुद ही ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी अगर होगा तो इस केस में आप क्या कॉमन ले सकते हो, के क्यू कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाएगी, देखो क्यू सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू बाई डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको राइट साइड लेके जाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्यू सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू बाई डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गई। तो क्यू सी बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आ गया ना, माइनस टू क्यू बाई डी स्क्वायर। तो क्यू सी क्या हो जाएगी, माइनस टू क्यू बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस टू क्यू लिखना है और x की वैल्यू क्या थी, ऊपर में देखो हमने निकाला हुआ है √2 - 1 इंटू डी। तो यहाँ डाल दो √2 - 1 इंटू डी, ये x की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, -2q बाई डी स्क्वायर √2 - 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गई। तो ये आ गई -2q, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2ab तो -2√2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2q 3 -2√2। तो यहाँ हो जाएगा 2 को अंदर लेके जाएंगे -q, तो ये हो जाएगा 6 -4√2, करेक्ट, इतना हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकली मतलब सेम होंगे, क्यू क्यू मास भी सेम होगा, एम एम, आगे रीड करते हैं, आर फास्टेन टू द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। तो ये स्प्रिंग के दोनों ही किनारे से कनेक्ट कर देंगे और स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मान लो L है नेचुरल लेंथ और ये है 10 सेंटीमीटर। द सिस्टम रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल if the charge on each particle is 2 × 10⁻⁻8 कूलम। जब इसको चार्ज मिलेगी तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक्सटेंशन होगा और स्प्रिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, तो Q और मान लो न्यू लेंथ जो है वो ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन x है। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ, हमारे को x निकालना है। एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल, एक्सटेंशन स्मॉल है यानी x जो है बहुत छोटा है L से, ये भी दिया हुआ है, एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ, जस्टिफाई। ओके, तो बहुत ही आसान है। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगी, 1/4πε0 Q × Q, तो Q स्क्वायर बन जाएगा अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर यानी L + x का
स्क्वायर। अभी ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसको बैलेंस कौन सी फोर्स कर, मान लो इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगी, तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, के इनटू एक्स। हो गया, इक्वेशन बन गई। अब हमारे को x निकालना है। दिया हुआ है x इज वेरी वेरी लेस इफ यू कंपेयर विथ l, तो हम यहाँ पे किसको ओमिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे x को ओमिट कर सकते हैं क्योंकि x बहुत ही छोटा है। तो इस केस में ये हो जाएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू के एक्स। सारा डेटा डाल दो यहाँ पे, x निकल जाएगी, k दिया हुआ है, l दिया हुआ है, q दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कंप्लीट 9 इंटू 10⁻n होता है। ओके, तो यहाँ l प्लस एक्स जो है वो नियरली किसके इक्वल है, l के, क्योंकि x बहुत ही छोटा है।